2 साल की छोटी सी मोनू का उंगली पकड़े सोनम चली जा रही थी, विचारों में गुमसुम। क्या है एक बेटी का जीवन, क्यों शादी होते ही वो घर पराया हो जाता है, जहाँ वो पैदा हुई, खेली खाई, बचपन बीता, माँ बाप के साए में महफूज रही, कोई तकलीफ नहीं। क्यों इतनी जल्दी सब पराए हो जाते हैं, 7 फेरे होते ही क्यों सब पराए हो जाता है। ईश्वर, तूने बेटी जात को क्यों इतना मजबूर बनाया है, दो दो घर देकर भी बेघर ही रखा। सोनम सोचने लगी, क्या सोचकर आई थी माँ के पास, कम से कम बेटी का दुख दर्द समझेगी माँ। पर ऐसा नहीं हुआ। माँ ने तो साफ साफ ही कह दिया कि बेटी अब तेरी शादी हो गई है, अच्छा बुरा जैसा भी है अब ससुराल ही तेरा घर है, मायका नहीं। बेटी मायके के लिए तो तू पराई हो गई है। अभी नया नया है ससुराल भाई, साल ही तो हुए हैं। वहाँ के लोगों का व्यवहार स्वभाव और वहाँ के तौर तरीके सीखने में समय लगेगा बेटा। अभी तेरी शादी के हुए ही कितने साल हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यहाँ मायके में तू कब तक रहेगी, तेरे इस घर ससुराल छोड़कर आ जाने से तेरी छोटी बहन पर भी असर पड़ेगा और तेरी भाभी तो बस ताने मारेगी। इसीलिए बेटा ससुराल को ही अपना घर बनाने की कोशिश कर, जा वापस चली जा, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। ज़्यादा लंबी बात खींच जाती है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। सोनम ससुराल से तंग होकर आज मम्मी के पास आई थी। ये पहली बार नहीं था, 2 बार झगड़कर गौरव से आई थी, फिर गौरव आकर ले गया था। हर बार मम्मी समझा बुझाकर वापस भेज देती थी, लेकिन आज तो हद हो गई थी। गौरव ने सोनम पर हाथ उठा दिया था। बस इसी गुस्से में सोनम ने थोड़ी पैकिंग की और मोनू का हाथ पकड़ा और चली आई थी मम्मी के पास। मम्मी के गले लगकर सोनम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। उसे रोता देखकर छोटी मोनू भी रोने लगी। क्या हुआ बेटा, सोनम मम्मी ने पूछा तो सोनम रोते रोते बताने लगी, आज गौरव ने मुझ पर हाथ उठाया मम्मी। अच्छा तूने कुछ किया होगा। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, कोई इंसान बेमतलब में ही थोड़ा ना हो हाथ उठा लेगा। हाँ मम्मी, आज मैं थोड़े देर से सोकर उठी थी तो गौरव का लंच बॉक्स बनाने में देर हो गई तो गौरव ने भी डांटा और सासू माँ ने कहा, जब पता है कि 9 बजे गौरव का लंच बॉक्स चाहिए तो जल्दी क्यों नहीं उठती। तो मैंने भी सासू माँ से कह दिया, देर हो गई, मुझे तो आप ही बना देती खाना, आपका बेटा नहीं है क्या, सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी थोड़ी है। इसी बात पर गौरव ने थप्पड़ मार दिया कि माँ को जवाब देती है। बस मैंने गुस्से में अपना सामान उठाया और मोनू का हाथ पकड़ा और आ गई तुम्हारे पास। अब मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, वो घर तुम्हारा है, तुम्हें ब्याह कर ले गए हैं। उस घर में दूसरे के रीति रिवाज और दिनचर्या और लोगों का स्वभाव समझाने में समय लगता है बेटा। आखिर में बाद में वो घर और सब कुछ तुम्हारे ही तो है और तुम उस घर की मालकिन। धीरे धीरे सब कुछ तुम अपने हिसाब से कर लेना। किसी चीज़ को अपना बनाने के लिए मेहनत और जहद लगानी पड़ती है और कुछ भी इतनी आसानी से हासिल नहीं होता है। कोई भी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तुम भी अपनी जिम्मेदारी समझो, उस घर को अपना समझो, अपने व्यवहार से सबका दिल जीतने की कोशिश करो। फिर क्या कोई इंसान इतना पत्थर दिल नहीं होता जो न बदले। धीरे धीरे ससुराल वाले को भी पता चल जाती है कि एक बहू की अहमियत। लेकिन मम्मी तुम तो भाभी के साथ ऐसा नहीं करती हो, सबका स्वभाव एक सा नहीं होता है, फ़र्क होता है, कोई धर्म तो कोई गर्म। अब तेरी भाभी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती है। बेटा जो तुम मुझे इस घर की मालकिन समझ रही हो ना, इसको पाने के लिए तेरी दादी से और तेरे पापा से बहुत से ताने सुने हैं हमने, बहुत बातें सुनी हैं, मेरे माँ बाप को भी सुनाया जाता था, सब सुना है मैंने, तब जाकर आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तुम्हारी नानी तो हम लोगों को बांट देती थी कि अपने ससुराल की बातें यहाँ मायके में आकर नहीं कहा करो। तुम्हारी भाभी सुनती है तो वो भी यहाँ की बात जाकर अपने मायके में कहेगी। नानी कहती थी कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, वहाँ की बेइज्जती तुम्हारी बेइज्जती होगी, वहाँ कैसे रहना है, ये कैसे सबके संग एडजस्ट करना है, ये तुम्हारा काम है। यहाँ बार बार और बात बात में मायके आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हंसी खुशी से 2-4 दिन को तो आ जा सकती है, लेकिन लड़ झगड़ कर तो बिल्कुल भी नहीं, समझी सोनम। बेटा हाँ मम्मी। विचारों के झंझावत से सोनम बाहर निकली जब मोनू ने अपनी तोतली बोली में बोला, मम्मा मम्मा वो आ गया। अपना घर और गौरव के बाहर
ही ठेले से सब्जी खरीद रहा था। मोनू दौड़कर लिपट गए। पापा पापा, अरे आ गए मेरी गुड़िया। सोनम चुपचाप वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, सॉरी गौरव। गौरव बोला, अच्छा ठीक है, अंदर चलो, तुम्हारा है। और मोनू को गोद में उठाया, एक हाथ से सोनम का हाथ पकड़ा और अंदर ले आया। सोनम ने जाकर सासू माँ के पाँव छुए। कुछ भी पुरानी बातों को ना उखाड़कर सब शांत रहे। सोनम को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस बात पर सब मन ही मन खुश हो रहे थे। घर में फिर से एक बार खुशियाँ लौट आई थी। मोनू की तोतली बोली से सब खिलखिलाकर हंस रहे थे।